जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने आंटी के पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है। आंटी को भी गुरु जी ने बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग्स दी है। गुरु जी के ही आशीर्वाद से आंटी के जीवन के सारे काम बने हैं। फिर चाहे वह शादी हो, चाहे बच्चे हो या घर बनाने का जो भी इंतजाम हो, संगत जी गुरु जी ने ही किया है। संगत जी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को पूरा जरूर सुने, कभी भी सत्संग को अधूरा ना छोड़े, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की बहुत ही प्यारी और पुरानी संगत वंदना आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत बहुत किस्मत वाली हूँ कि गुरु जी महाराज जी ने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर कर सकूं। तो संगत जी, गुरु जी का नाम लेकर उनके श्री चरणों में प्रणाम करके मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ और गुरु जी महाराज जी से अरदास करती हूँ कि आज वो मुझसे वही बुलवाएं जो वो कहलवाना चाहते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज जी को फिजिकल फॉर्म में दर्शन करने से पहले मैं शिव भक्ति, मैं भोलेनाथ को बहुत मानती थी। संगत जी, 1993 में मेरे पापा जलंधर में पोस्टेड थे, तो तभी मुझे गुरु जी महाराज जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, उस समय मेरे लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा दर्द रहता था और जब सारे टेस्ट वगैरह हुए तो पता चला कि मेरी ओवरी में बहुत सारे सिस्ट हैं, बहुत ही बड़े बड़े। क्योंकि संगत जी मेरे पापा फोर्स में थे तो वह मुझे जलंधर हॉस्पिटल में ले गए। वहां पर मुझे गायनो को दिखाया गया तो संगत जी डॉक्टर ने मुझे देखकर कहा कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और बहुत सारे सिस्ट हो गए हैं, इन्हें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर के अंदर बहुत बारीक बारीक नसें होती हैं। तो इस बात का भी डर है कि कहीं वो बारीक नसें कट ना जाएं और अगर ऐसा हुआ तो ये फ्यूचर में कभी मां नहीं बन पाएंगी। और जब डॉक्टरों ने देखा संगत जी, मैं उनकी बातों से बहुत टेंशन में आ गई, तो उन्होंने मुझे रिलैक्स करने के लिए इधर उधर बातें शुरू कर दी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस भगवान को मानते हो, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं भोलेनाथ को मानती हूँ, मैं शिव जी को मानती हूँ। तो जब उन्होंने ये सुना कि मैं शिव जी को मानती हूँ तो वो मुझे कहने लगे कि यहाँ पे जलंधर में गुरु जी का मंदिर है, मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार वहां होकर आओ। उनकी ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि ये डॉक्टर मुझे खुद एक बाबा के पास भेज रहे हैं, क्या इन्हें खुद को अपनी डॉक्टरी पर विश्वास नहीं है। और उन दिनों संगत जी बहुत सारे बाबाओं के बारे में बहुत कुछ चल रहा था न्यूज में कि उन्होंने बहुत सारे स्कैम किए हुए हैं। तो वैसे भी संगत जी मैं किसी भी बाबा में विश्वास नहीं करती थी। एक दिन की बात है संगत जी, मेरे पापा ने मुझे कहा कि एक बार मैं तुझे लेकर चलता हूँ गुरु जी के मंदिर, मिलने में क्या हर्ज है, एक बार चलकर दर्शन कर लेते हैं। संगत जी, उन दिनों मैं एक टॉमबॉय टाइप की लड़की थी। मैंने अपने पापा से कहा कि अगर मुझे वहां पर अच्छा नहीं लगा तो आप मुझे प्लीज एक सेकंड भी वहां बैठने के लिए मजबूर मत करना, क्योंकि अगर मुझे अनकंफर्टेबल लगा और आपने मुझे फोर्स किया वहां बैठने के लिए तो मुझे नहीं पता कि मेरे मुंह से शायद कुछ निकल जाए। फिर संगत जी हम लोग जालंधर मंदिर गए। जैसे ही हमने जालंधर मंदिर में एंटर किया, संगत जी उस समय गुरु जी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान थे और पूरा हॉल संगत से भरा हुआ था। जैसे ही संगत जी हमने दरबार में एंट्री ली, गुरु जी महाराज जी ने मुझे देखा और जोर से कहने लगे, ए देखो मेरा टेस्ट लेन आई। और जैसे ही संगत जी गुरु जी ने ऐसा कहा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं सोच में पड़ गई कि गुरु जी को किसने कहा कि मैं ऐसा बोलकर आई थी कि मुझे ठीक लगेगा तभी मैं वहां बैठूंगी। फिर संगत जी मैंने अपने पापा की तरफ देखा तो मुझे कहने लगे कि मैंने कुछ भी नहीं बताया गुरु जी को। मैंने देखा और संगत जी दरबार में सभी संगत गुरु जी महाराज जी को चरण स्पर्श करके दरबार में बैठती जा रही थी। हम भी गुरु जी के पास गए, हमने भी गुरु जी को प्रणाम किया, माथा टेका। गुरु जी ने मुझे कहा, जा बैठ जा। फिर संगत जी मैं दरबार में आकर बैठ गई और लगातार गुरु जी को देखने लगी। संगत जी मैं उस समय गुरु जी को बहुत ध्यान से देख रही थी। मुझे लगा कि शायद अभी गुरु जी कुछ चमत्कार करेंगे
और अभी अपना हाथ हवा में उठाएंगे और कुछ अपने हाथों में प्रकट कर देंगे। अच्छा संगत जी, मैं गुरुजी को देख तो रही थी, लेकिन मैंने ये भी नोटिस किया कि वहां पर कुछ संगत गुरुजी के हाथ दबा रहे थे, कोई पैर दबा रहा था, कोई कंधे दबा रहा था। तो संगत जी ये देखकर मुझे बड़ा और लग रहा था। मैं सोच में पड़ गई कि ये कैसे गुरुजी हैं कि अपने हाथ पैर दबवा रहे हैं। संगत जी कुछ चीजें मुझे बड़ी और लग रही थी, लेकिन वहां का जो ओरा था वो बहुत बहुत पॉजिटिव था, दिल को बहुत सुकून देने वाला था। और उस समय संगत जी वहां पर जो शब्द चल रहा था उसे सुनकर मेरे मन को बहुत शांति मिल रही थी। और संगत जी वो शब्द था, मेहरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। जब संगत जी मैं गुरुजी को देख रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे गुरुजी एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रहे हैं। फिर संगत जी थोड़ी देर में गुरुजी महाराज जी ने मुझे इशारा करके अपने पास बुलाया, और उस समय संगत जी गुरुजी महाराज अपनी रुद्राक्ष की माला डिप करके जल प्रसाद दिया करते थे। तो गुरुजी महाराज जी ने मुझे जल प्रसाद दिया, और मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी वो जल प्रसाद इतनी फ्रेग्रेंस वाला था, इतनी फ्रेग्रेंस वाला था, जैसे कि मुझे लग रहा था कि कोई अमृत पी रही हूँ। संगत जी थोड़ी देर के बाद गुरुजी महाराज जी ने अपने ही हाथों से मुझे चाय प्रसाद दिया, मुझे कहा कि लंगर खा के जाएं। उसके बाद संगत जी हमने लंगर भी लिया। लंगर लेने के बाद हम गुरुजी महाराज जी के पास आज्ञा लेने पहुंचे, तो गुरुजी ने मुझे कहा आती रहना। और उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी के पास जाती रही, और फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे पान के पत्ते लाने के लिए कहा। संगत जी मुझे ये तो याद नहीं कि कितने लाने के लिए कहा था, पर ये जरूर कहा था कि जो भी पान के पत्ते तुम लाओगी वह साबुत होने चाहिए, ना तो उनकी डंडी टूटी होनी चाहिए, और ना ही वो कहीं से फटे होने चाहिए, ना ही वो खंडित होने चाहिए। सारे के सारे पत्ते फ्रेश होने चाहिए, ताजे होने चाहिए, और अपने साथ में एक टॉवल लेकर आना। अब संगत जी मैं पान के पत्ते लेकर अगले दिन दरबार पहुंची। गुरुजी ने एक आंटी से कहा कि इसको अंदर लेकर जाओ। अब क्योंकि संगत जी मैं तब तक गुरुजी महाराज जी को नहीं जानती थी, उनकी महिमा नहीं जानती थी, तो मेरे मन में नेगेटिव थॉट आने लगे, गुरुजी मुझे अंदर जाने के लिए क्यों कह रहे हैं। फिर आंटी ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, तुम आ जाओ। आंटी मुझे कमरे में लेकर गई जहां पर संगत जी दो बेड बिछे हुए थे। आंटी ने कहा कि तुम बेड पर लेट जाओ। संगत जी मेरे ऊपर चादर ओढ़ दी, और थोड़ी देर के बाद गुरुजी महाराज अपने हाथ में चांदी के चम्मच लेकर आए और मुझे दिखाकर कहने लगे, मेरी एक्सरे मशीन है, और ये जो कमरा है ये छोटा सा ऑपरेशन थिएटर है। हालांकि संगत जी मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस थी, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने चम्मच लिया, और जहां मुझे पेन था गुरुजी ने उस जगह पर चम्मच से टच कर दिया और साथ में कुछ कह रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद संगत जी जहां पर मुझे दर्द था गुरुजी महाराज जी ने वहां पर पान के पत्ते रखे, फिर मुझे चादर से कवर कर दिया और मुझे कहा तुम ओम नमः शिवाय का जाप करती जाओ। और लगभग गुरुजी ने आंटी को कमरे में 5 से 6 मिनट के बाद भेजा होगा। आंटी कमरे में आई और मुझे कहने लगी कि चलो उठो, गुरुजी ने बुलाया है। संगत जी आंटी ने चादर हटाई तो क्या देखती है संगत जी की 5 मिनट के अंदर वो पान के पत्ते पूरे गल चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी महाराज जी ने मेरी सारी प्रॉब्लम उन पत्तों में डाल दी। और आंटी ने टॉवल लिया, मुझे पोंछा और मुझे बाहर लेकर आई। जब मैं बाहर पहुंची संगत जी गुरुजी ने सबसे पहले मुझे जल प्रसाद दिया, फिर चाय प्रसाद दिया और कहा कि लंगर खाकर जाना। ऐसे ही संगत जी गुरुजी ने मुझे कम से कम 5 या 6 बार ऐसे बुलाया होगा, और मेरे पेट पर पान के पत्ते रखे, और हर बार संगत जी पान के पत्ते थोड़े थोड़े कम गलने शुरू हुए। जब आखिरी बार गुरुजी ने पान के पत्ते रखे, जब चादर हटाई तो वो बिल्कुल फ्रेश के फ्रेश थे। जब मैं बाहर गई संगत जी तो गुरुजी ने मुझे कहा कि जा अपने डॉक्टर को जा और डॉक्टर को कह दे ऑपरेशन कर दे। संगत जी मैं वहीं पर दरबार में चुपचाप खड़ी होकर गुरुजी को देखने लगी और सोचने लगी, ले अब तक गुरुजी क्या कर रहे थे, अगर मुझे ऑपरेशन ही करवाना था। तो खैर संगत जी हम डॉक्टर के पास गए अगले दिन, और मेरे सारे टेस्ट किए गए। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई संगत जी तो डॉक्टर ने टेस्ट की रिपोर्ट देखकर कहा कि गुरुजी महाराज जी ने आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म कर दी, आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी ये बात सुनकर मैं बहुत बहुत खुश हो गई। अगले दिन दरबार में मिठाई लेकर गई। गुरुजी मुझे देखकर स्माइल करने लगे, मिठाई को हाथ लगाया और मुझे कहा सभी संगत को बांट दो। और उसके बाद संगत जी मैं थोड़ी समय तक गुरुजी महाराज जी के पास आती रही। गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा कि जा सारी संगत के लिए चाय बना के लेके आ। संगत जी आप तो ये बात जानते ही होंगे कि फौजी के बच्चे कहाँ किचन में घुसते हैं, पूरे टाइम घर में कुक होते हैं। हालांकि संगत जी मैं 1 या 2 बंदे की चाय तो बना सकती थी, लेकिन संगत जी दरबार में कम से कम 50 लोग बैठे हुए थे, 50 संगत बैठी हुई थी। और जब इतनी सारी संगत के लिए चाय बनाने के लिए बोला संगत जी मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए।
और मैं सोच में पड़ गई कि मैं इतने बंदों की चाय कैसे बनाऊंगी। तब संगत जी मैंने गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी मुझे इतने सारे लोगों की चाय बनाना नहीं आता, मैं नहीं बना पाऊंगी। तभी संगत जी गुरुजी ने एक सेवादार आंटी को बुलाया और गुरुजी ने आंटी से कहा कि इसके साथ किचन में जाओ, इसकी मदद करो चाय बनाने में। इसको सिर्फ बताना कि चाय कैसे बनती है, लेकिन बनाएगी ये खुद। संगत जी गुरुजी महाराज जी की कृपा से आंटी मुझे सब कुछ बताती गई और मैं उनकी गाइडेंस से चाय बनाती रही। उसके बाद मैंने सभी संगत को चाय प्रसाद दी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि जा बैठ जा। फिर संगत जी वहीं दरबार में बैठकर मैंने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद लेने के बाद जब मैं आज्ञा लेने गई तो गुरुजी ने कहा कि आंधी रही। एक बार की बात है संगत जी, जब मैं गुरुजी के दरबार में गई, गुरुजी ने मुझे कहा मेरे को लाके बैठ। और संगत जी जब मैं उनके पास गई, गुरुजी मुझे कहते कि तू अपना नाम कीर्ति रख। जबकि संगत जी मैं अपने पापा को कह चुकी थी कि शादी के समय पर भी आप मुझे मेरा नाम चेंज करने के लिए मत कहना, मैं अपना नाम बिल्कुल चेंज नहीं करूंगी, क्योंकि ये नाम मेरे दादाजी ने दिया था और मुझे मेरा नाम बहुत पसंद है। लेकिन फिर भी संगत जी मैंने फिर भी गुरुजी के कहने पर अपना नाम चेंज नहीं किया। वह जो आज संगत जी सभी संगत को पता चला कि गुरुजी महाराज जी ने मेरा नाम सुकीर्ति रखा था, तब सभी संगत मुझे सुकीर्ति ही बुलाती थी। मैं ये कह सकती हूँ संगत जी कि एक प्रकार से मेरी अकल में पत्थर पड़े हुए थे। उस समय उन पत्थरों को गुरुजी की प्यारी संगत ने हटा दिया। आज की तारीख में संगत जी मैं अपने सभी रिश्तेदारों से, सभी जान पहचान वालों से यही कहती हूँ कि जो भी मुझे बुलाएगा वो कीर्ति कहकर बुलाएगा। खैर संगत जी हम ऐसे ही गुरुजी महाराज जी के दरबार में जाते रहे। तो एक दिन गुरुजी मुझे कहते मैं तेरा ब्याह ना डॉक्टर नाल कर देना, तू यस तेनू यूएसए भेज देना, ते मैं तेरी शादी डॉक्टर के साथ करवा दूंगा और तुझे यूएसए भेज दूंगा। क्योंकि संगत जी मैंने बचपन से ही फौज देखी थी, आर्मी देखी थी, मेरे पापा फौज में थे, मेरे दादाजी फौज में थे, तो मुझे लगता था कि संगत जी मेरे अंदर फौजी खून है और मेरे लिए फौजी सब कुछ है। तो संगत जी मैंने गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी मुझे तो फौजी नाल शादी करनी है और मुझे इंडिया में ही रहना है। जैसे ही मैंने ये कहा गुरुजी मेरी शक्ल देखी और मुस्कुराने लगे और कहने लगे जा बह जा। अब संगत जी थोड़े दिनों के बाद जब हम दोबारा दरबार में गए तो गुरुजी ने फिर वही बात कही कि मैं तेरी शादी डॉक्टर के साथ कर देता हूँ और तुझे यूएसए भेज देता हूँ। और संगत जी मैं भी ढीठ थी, मैंने गुरुजी की एक बात गुरुजी को बोलती रही कि नहीं गुरुजी मुझे तो फौजी के साथ शादी करनी है और मुझे इंडिया में रहना है। और लगभग संगत जी गुरुजी ने मुझे यही बात 3 या 4 बार कही होगी और मैंने हर बार गुरुजी को यही जवाब दिया कि नहीं मुझे तो फौजी से शादी करनी है और इंडिया में रहना है। फिर संगत जी गुरुजी मुझे कहते कि जा कर ले फौजी नाल ब्याह ते इंडिया विच रह। और आज तक संगत जी मेरा पासपोर्ट नहीं बना। मैंने 1-2 बार ट्राई भी किया, लेकिन संगत जी गलती से मेरा आधार कार्ड उर्दू में बन गया, जिसकी वजह से संगत जी मेरा कभी वेरिफिकेशन ही नहीं हो पाया। संगत जी कभी गुरुजी महाराज की कृपा हुई, उनकी आज्ञा हुई तो मैं अपना आधार कार्ड चेंज करा के फिर से ट्राई करूंगी। संगत जी जब गुरुजी ने कहा कि जा कर, तो गुरुजी ने मेरे मम्मी पापा से कहा कि इसकी अगले साल शादी हो जाएगी। और लगभग संगत जी मैं गुरुजी के पास मई या जून में गई होंगी और अक्टूबर मंथ में मेरे हस्बैंड के साथ मुलाकात हो गई। और तब संगत जी मेरे मम्मी पापा गुरुजी के पास हमारी कुंडली लेकर गए। तब संगत जी गुरुजी ने हमारी कुंडली खोली तक नहीं और गुरुजी ने कहा कि लड़का चंगा है, इधर शादी कर दो, मैं आशीर्वाद देता हूँ, जाओ शादी की तैयारियां करो। यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी ने मेरी मम्मी से कहा कि इसकी शादी के लिए जो गहने बनवाने हैं, मैं जो सुनार बताऊंगा वो घर पर ही आ जाएगा, उसी से बनवाना। संगत जी जैसे जैसे गुरुजी बताते चले गए हम वैसे वैसे करते गए। जब मेरे सारे गहने तैयार हो गए, मेरी शादी का जोड़ा तैयार हो गया, तो गुरुजी ने मुझे कहा सब मुझे लाकर दिखाओ। संगत जी जब सारे गहने और शादी का जोड़ा हम गुरुजी के पास लेकर गए तो गुरुजी ने एक ही गहना उठाकर देखा और मन में कुछ बोलते रहे। फिर गुरुजी ने मेरी मम्मी से कहा कि जोड़ा और गहने बहुत सुंदर बने हैं और मैं इसे अपना आशीर्वाद देता हूँ, जा कल्याण किता ऐश कर। ऐसा बोलकर संगत जी गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और इस प्रकार से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ चलती रही। फिर संगत जी धीरे धीरे गुरुजी के प्रति इतनी पॉजिटिव हो गई। कोई भी संगत अगर गुरुजी के हाथ या पैर दबाती तो मुझे बहुत गुस्सा आता। मुझे ऐसा लगता कि गुरुजी इनसे क्यों दबवा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं कहते, इनसे क्यों बुलवा रहे हैं, मुझे बुलाएं। जैसा कि संगत जी हम जानते हैं कि गुरुजी जानी जान है, गुरुजी को सब समझ में आता है। एक दिन गुरुजी ने मुझे बुला लिया और कहा कि आ दबा मेरे हाथ पैर। और संगत जी जब मैंने गुरुजी के हाथ और पैर दबाना शुरू किया तो मैंने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दी।
संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पसीने पसीना हो गई। गुरुजी मुझे कहते जा रहे थे कि जोर नाल दबा, जोर नाल दबा। और संगत जी, मैं गुरुजी के पैर दबाते दबाते अपना चेहरा देख रही हूँ कि गुरुजी मेरे पसीने छूट रहे हैं और आप कह रहे हो जोर नाल दबा। तभी संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा, वड्डी आई हाथ पैर दबान वाली, चल जा बैठ जा। संगत जी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे हाथ तो बड़े ही सख्त हैं, किसी के भी हाथ पैर दबाती हूँ तो उनकी तो चीखें निकल जाती है। और गुरुजी कह रहे थे कि जोर नाल दबा, जोर नाल दबा। फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि जा चुप करके कोने विच बैठ जा। संगत जी, मैं चुपचाप कोने में जाकर नीचे सिर करके बैठ गई और बीच बीच में मैं गुरुजी को देखने लगी। गुरुजी का गुस्सा कम हुआ कि नहीं हुआ। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी ने मेरी मम्मी से कहा कि मैं तेरे घर आऊंगा। लेकिन ये बात संगत जी, मुझे नहीं पता थी कि गुरुजी ने मेरी मम्मी से घर आने के लिए कहा है। तो संगत जी, जब गुरुजी संगत के साथ घर पर आए और डोरबेल बजी, तो जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मेरे सामने गुरुजी थे। और संगत जी, गुरुजी को देखकर मैं बिल्कुल पगली सी हो गई। मैं जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, मम्मा गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। संगत जी, हमने गुरुजी का वेलकम किया। मम्मी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप चाय लोगे या जूस लोगे? तो गुरुजी ने कहा सभी संगत के लिए जूस बनाओ। और फिर संगत जी, गुरुजी और सभी संगत को जूस पिलाने के बाद गुरुजी ने मेरी मम्मी से कहा कि अपना घर दिखाओ। संगत जी, मेरी मम्मी ने गुरुजी को पूरा घर दिखाया। सबसे आखिर में अपने कमरे में लेकर गई तो वहां पर गुरुजी ने मेरी मम्मी से पूछा कि तुम बेड पर किस तरफ सोती हो? संगत जी, मेरी मम्मी ने इशारे से बताया और गुरुजी, मैं यहाँ पर सोती हूँ। संगत जी, मैं भी उस समय वहीं पर खड़ी थी और मैंने देखा कि गुरुजी अपनी गर्दन के पीछे कुछ कर रहे थे और देखते ही देखते संगत जी, उनके हाथ में सचखंड का प्रसाद आ गया। मुझे इतना आश्चर्य हुआ गुरुजी को देखकर कि अभी तो गुरुजी के हाथ खाली थे, अब ये प्रसाद कहाँ से आ गया। और सचखंड का प्रसाद देने के बाद गुरुजी ने मम्मी से कहा कि तू सबको थोड़ा थोड़ा इसमें से दे और तू रोज थोड़ा थोड़ा खाना। हालांकि संगत जी, गुरुजी हमारे घर ज्यादा देर नहीं रुके, मुश्किल से आधा घंटा रुके होंगे। वहां मौजूद सभी संगत को गुरुजी ने ब्लेस किया, सबको ब्लेस किया और गुरुजी महाराज जी ने मेरी मम्मी को सचखंड का प्रसाद दिया। आप बिलीव नहीं कर सकते संगत जी कि उस सचखंड के प्रसाद से इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही थी। और उसमें से संगत जी, हमने एक पिंच अपनी जुबान पर रखा था और उसका स्वाद संगत जी, उसकी खुशबू आज तक हम नहीं भूल पाते। उसके बाद संगत जी, जैसा कि गुरुजी ने कहा था कि अगले साल मेरी शादी होनी थी, तो संगत जी 9 सितंबर 1994 को संगत जी मेरी शादी हो गई। हालांकि संगत जी, गुरुजी महाराज जी को मेरी शादी में आना था, लेकिन कोई रीजन की वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन हम लोग शादी के बाद गुरुजी के पास माथा टेकने गए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए गए। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने हम दोनों को एक एक शॉल दिया। मुझे नागालैंड का शॉल दिया और मेरे हस्बैंड को संगत जी मरीना का शॉल दिया। कहते हैं संगत जी कि वो शॉल इतनी सॉफ्ट होती है कि अंगूठी से पूरी शॉल निकल जाती है। और उस दिन गुरुजी ने हम दोनों को बहुत ब्लेस किया। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई संगत जी की, जब गुरुजी महाराज मेरी सारी बीमारी ठीक कर रहे थे, जब गुरुजी ने मुझे चाय प्रसाद बनाकर सारी संगत को पिलाने के लिए कहा था, तब संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये भी कहा था कि जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ और मैं तुझे बेटा ब्लेस करता हूँ, तुझे बेटा होगा। और उसके अगले साल संगत जी मेरी शादी हो गई और शादी के 2 साल के बाद संगत जी मैंने कंसीव किया। बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जब मुझे सेकंड मंथ था, मुझे गुरुजी ने डिस्कवरी चैनल पर बहुत सारे मेडिकल प्रोग्राम्स दिखाए, जैसा कि प्लेजेंटा प्रीविया, ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और उसके बाद भी संगत जी मैं काफी समय तक वो प्रोग्राम ढूंढती रही, लेकिन वो प्रोग्राम मुझे नहीं मिले। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे उस 2 मंथ के टाइम पीरियड्स पर वो सारे प्रोग्राम दिखाए कि मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी महाराज मुझे तैयार कर रहे हो किसी बात के लिए, मुझे प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि संगत जी, गुरुजी को पता था कि मुझे आगे क्या तकलीफ होने वाली है। इसके लिए गुरुजी मुझे सावधान कर रहे थे। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी का उस समय के लिए और हर वो प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मुझे किस प्रकार से इन सब से बाहर निकाला। और उस दौरान संगत जी, हम लोग देवलाली में पोस्टेड थे और तब संगत जी मेरे हस्बैंड एक कोर्स कर रहे थे, जिसके एग्जाम और मेरी डिलीवरी की डेट दोनों क्लैश कर रही थी। जब संगत जी मुझे 6 मंथ था, तब मेरे पापा देहरादून में पोस्टेड थे और पापा मेरे पास किसी कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए थे। तो पापा ने मुझे कहा कि तू इसको एग्जाम देने दे, इसको पढ़ने दे, तू मेरे साथ चल, वहां पर बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं,
वहां पर आर्मी हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है, मैं तेरा सारा वहां पर इलाज करवा दूंगा। संगत जी जब पापा पुणे में आए तो उन्होंने मुझे ये भी कहा कि एक बार यहाँ के डॉक्टर्स को तो दिखा देते हैं। उस समय संगत जी पापा पुणे में किसी डॉक्टर को जानते थे, हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मेरा चेकअप किया। तो चेकअप करते ही वो बोले कि भाई इसको तो हम यहाँ से हिलने भी नहीं देंगे। उस समय संगत जी मुझे प्लेजेंटा प्रीविया भी निकला। तो मेरे पापा ने डॉक्टर से कहा कि मैं देहरादून में पोस्टेड हूँ और इसका हस्बैंड देवलाली में है, तो कोई तो निर्णय मुझे लेना ही पड़ेगा। डॉक्टर ने मेरे पापा से कहा कि ठीक है आप इसे ले जाओ, लेकिन आप मेक श्योर करना कि आप जिस भी फ्लाइट में इसको लेकर जाओ वहां पर एक डॉक्टर जरूर होना चाहिए। संगत जी डॉक्टर ने मुझे एक मेडिसिन भी दी और कहा कि ये दवाई खा लेना तो तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं, घबराहट नहीं होगी। और संगत जी गुरुजी महाराज जी की इतनी कृपा रही कि जिस फ्लाइट में हम गए थे पापा ने जब पता किया तो उसमें डॉक्टर भी था, मैंने मेडिसिन भी ले ली। फिर संगत जी हम देहरादून पहुंच गए और जब संगत जी मुझे 7 मंथ था, मेरी बुआ, मेरे फूफा, मेरी दादी सब लोग वहीं पे थे। सबने सोचा कि चलो इसको 7 मंथ है, इससे मिल लेते हैं। जब वो लोग सब आए संगत जी तो हम सभी का ऋषिकेश घूमने का प्रोग्राम बना। संगत जी मैंने भी जाने की सारी तैयारी कर ली, सब कुछ पैक कर लिया। जिस दिन हमें ऋषिकेश के लिए निकलना था उस दिन सुबह संगत जी मुझे बहुत ही अनईजी फील हो रहा था। मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे सुबह से बहुत अनईजी फील हो रहा है, एक काम करो आप इन सबको लेकर जाओ, मेरी वजह से खामोखा सबका प्रोग्राम बिगड़ जाएगा, मैं घर पर ही रेस्ट करूंगी और आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, मैं अपने कमरे से हिलूंगी तक नहीं, खाना भी अपने कमरे में ही बुला लूंगी। मेरे पापा ने कहा कि ठीक है। संगत जी पापा सभी को लेकर चले गए, मैं घर पर अकेली थी। उसके बाद मैं वॉशरूम गई। संगत जी जो जो सारे प्रोग्राम गुरुजी ने मुझे दिखाए थे वो सारे प्रोग्राम मेरे दिमाग में आने लगे। तभी ब्लीडिंग शुरू हो गई, मैं क्या करती। जो जो मैंने प्रोग्राम में देखा था संगत जी मैंने वो सब किया, मैं रिलैक्स हो गई। मेरे पास गुरुजी का एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप था, मैंने गुरुजी के पॉकेट स्वरूप को अपने पेट पर रख लिया। संगत जी मैंने तुरंत ही एक हॉस्पिटल में फोन किया, वहां पर जो डॉक्टर थे हम उनको जानते थे। मैंने डॉक्टर को बताया कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, तो डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, अब पापा को बोलो कि हॉस्पिटल में ले आए। तब मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर मैं घर पर अकेली हूँ, कोई भी नहीं है। तो डॉक्टर मुझे कहने लगी कि चिंता की कोई बात नहीं है, तुम अपने बिस्तर पर लेटी रहना, हिलना बिल्कुल भी मत, मैं अपने हस्बैंड को भेजती हूँ। उसके बाद संगत जी डॉक्टर ने अपने हस्बैंड को घर भेजा और संगत जी मैं गुरुजी से लगातार अरदास कर रही थी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर बच्चा ठीक है तो आप मुझे किसी प्रकार की इंडिकेट करो। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जितनी बार गुरुजी से अरदास करती गुरुजी अगर बच्चा ठीक है तो आप मुझे इंडिकेशन दो, उसी टाइम संगत जी बच्चा किक मारता था। और जब तक संगत जी मैं हॉस्पिटल पहुंची तब तक मेरी ब्लीडिंग रुक गई थी। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, मुझे इंजेक्शन दे दिया, मुझे दवाई दे दी ताकि मैं अच्छे से सो जाऊं। तुरंत ही संगत जी मेरे पापा को इन्फॉर्म किया गया। जब डॉक्टर बता रहे थे कि मेरे पापा को, तब मैं वहीं पर थी और मैं डॉक्टर को सुन रही थी सारी बातें। डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन इसे अपना वेट कम करना पड़ेगा। एक्चुअली संगत जी मेरे वाटर बैग में बहुत सारा वाटर फिल हो गया था जिसकी वजह से संगत जी मेरा वेट बढ़ गया था। खैर संगत जी एक प्रोसीजर के थ्रू बाद में वो एक्स्ट्रा वाटर निकाल दिया गया था। संगत जी पूरे 1 महीने तक मुझे हॉस्पिटल में रखा गया। 1 महीने के बाद मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर आप मुझे घर जाने दीजिए, मुझे यहाँ हॉस्पिटल में अच्छा नहीं लग रहा। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ठीक है मैं डिस्चार्ज कर देता हूँ, लेकिन आपको ज्यादा मूवमेंट नहीं करना और अगर आप वॉशरूम भी जाओ तो कुंडी मत लगाना। तो मैंने कहा कि ठीक है डॉक्टर आप जैसा बता रहे हैं मैं वैसे ही करूंगी। संगत जी 9 मंथ आते आते मेरा वेट इतना ज्यादा हो गया कि मेरा यूट्रस रप्चर हो गया और मुझे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया। और संगत जी मेरी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ने लग गई कि मेरे वाटर बैग में ब्लड जाना शुरू हो गया, जो कि बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर की पूरी टीम संगत जी तुरंत ही वहां पर गई। सभी डॉक्टर्स को बड़ी हैरानी की से देख रहे थे, पूरी टीम को इकट्ठा करने में भी कम से कम 1 घंटा लग जाता। और संगत जी आधे घंटे के अंदर अंदर मैं ओटी में थी। गुरुजी महाराज जी की दया से, उनकी कृपा से बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। और जिस प्रकार से संगत जी हम जब धूप से निकलते हैं तो छाता लेकर जाते हैं और गुरुजी महाराज एक छाते की तरह मुझे सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से समय निकलता चलता गया और मेरा बेटा जब 2 साल का हुआ तब हमारी पोस्टिंग अंबाला में थी। संगत जी अंबाला में मेरे बेटे को बहुत ही सीवियर अस्थमा हो गया और कम से कम मेरे बेटे ने इस चीज को 5 से 6 साल तक फेस किया। संगत जी अंबाला में मेरी एक फ्रेंड टीचर थी,
तो उसने मुझे बताया कि अम्बाला में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जो बुरे से बुरे अस्थमा को भी ठीक कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज जी का नाम लेकर मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने कम से कम 6 या 7 महीने के लिए उसे ट्रीटमेंट दिया। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की कृपा से मेरे बेटे का अस्थमा जड़ से खत्म हो गया। आज संगत जी, मेरा बेटा बड़ा हो गया है और गुरुजी महाराज जी की कृपा से वह बिल्कुल स्वस्थ है और मुंबई में टाटा कैपिटल में वह जॉब करता है। शुक्राना गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना कि उनका आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर हमेशा से बना हुआ है। संगत जी, किसी कारणवश मैं गुरुजी महाराज जी से कुछ समय के लिए दूर हो गई थी, पर वह कहते हैं ना संगत जी की गुरुजी मेरे जहन में थे लेकिन मेरी जुबान पर नहीं थे। गुरुजी मेरी आत्मा में तो थे लेकिन मेरी अरदास में नहीं थे। और बाद में संगत जी, धीरे धीरे सत्संग के माध्यम से मैं गुरुजी महाराज जी के साथ फिर से जुड़ने लगी। मैं तो यही कहूंगी संगत जी की गुरुजी के आशीर्वाद से मैं फिर से गुरुजी महाराज जी के साथ उतनी ही स्ट्रॉन्गली कनेक्ट हो गई। वो कहते हैं ना संगत जी कि मेरे हर श्वास में गुरुजी हैं और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे हर प्रश्न का जवाब गुरुजी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से गुरुजी देते हैं। संगत जी, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि गुरुजी महाराज जी की कृपा जिस पर भी होती है उसके जन्म जन्म के कष्ट कटने लग जाते हैं। अब संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझे उस राह पर चलाओ जिस पर चलकर मैं आज आप तक पहुंच सकूं, आपकी सेवा कर सकूं। मैंने अक्सर सत्संग में देखा है कि सभी संगत बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, कोई शेरो शायरी करता है, कोई कविता पाठ कर लेता है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी करना नहीं आता। मेरे अंकल बहुत अच्छा लिखते हैं, तो मैंने सोचा संगत जी कि अब की बार मैं जब भी सत्संग करूंगी तो मैं अपने अंकल से कुछ शेरो शायरी लिखवा लूंगी। संगत जी, जिस दिन मैंने ऐसा सोचा उसी दिन मैंने एक सत्संग सुना। तो सत्संग में गुरुजी ने एक आंटी से कहा कि तो अपना सत्संग लिख कर आना, सभी संगत के सामने सुनाना। और संगत जी, उस सत्संग में बताया गया, आंटी ने कि अपना सत्संग लिख कर लेकर आई और जैसे ही सत्संग सुनाने लगी गुरुजी आंटी से कहने लगे लिखवा लिया तो अपने अंकल से। और संगत जी, जैसे ही मैंने ये सुना मेरी हंसी निकल गई। मैंने बस यही सोचा कि मैं भी अपने अंकल से कह दूं कि मुझे कुछ बढ़िया लिख कर दे दो और मैं भी अपने सत्संग में सुना दूंगी। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने मुझे पहले ही मैसेज दे दिया कि अपने अंकल से कुछ ना लिखवाएं, खुद ही सारा लिखी। ऐसे एक बार संगत जी, जिन आंटी ने मेरी चाय बनाने में मदद की थी, मैं उनका नाम भूल गई थी। एक दिन संगत जी, मैं एक सत्संग में गई और जिनके यहाँ पर सत्संग था संगत जी, वह उन आंटी के बेटे ही थे। और उनका सत्संग सुनकर संगत जी मुझे आंटी का नाम याद आ गया, बाबा आंटी रघुवीर अंकल की वाइफ, जिन्होंने मेरी चाय बनाने में मदद की थी। इसमें भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और कई बार तो संगत जी, गुरुजी के इस प्रकार के फेसबुक या इंस्टाग्राम पर ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं जो क्लियरली कट मुझे इंडिकेशन देते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो गुरुजी मुझे कह रहे हो। मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे गुरुजी मुझे देख रहे हैं और मुझे ये इंडिकेशंस दे रहे हैं। ऐसे एक बार संगत जी, मेरे अंकल की जॉब का कुछ समय बचा था, तो हमने सोचा कि चलो अब ये राइट टाइम है सेटल होने के लिए। तो मैंने गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी, हमारे पास जो भी है इनकी मेहनत की कमाई है, ऐसा ना हो कि हम किसी गलत जगह प्रॉपर्टी ले लें। मुझे बहुत डर लग रहा है और ऐसा ना हो कि हम किसी गलत जगह पहुंच जाएं और हमारे पैसे डूब जाएं। संगत जी, हमने गुरुजी का नाम लेकर प्रॉपर्टीज देखना शुरू कर दिया। हमें एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। अब संगत जी, हमने उसका बयाना भी दे दिया। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे शांति बहुत पसंद है। मुझे शोरगुल्ला, शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। जब हमने बयाना दे दिया संगत जी, तो हमें बाद में समझ में आया कि जो प्रॉपर्टी के लिए मैंने बयाना दिया है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है। फिर संगत जी, हमें समझ में आया कि यहाँ पे तो बहुत शोरगुल्ला होता है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, तो सब कैसे यहाँ पे मैनेज करेंगे। संगत जी, मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी, हमने तो बयाना भी दे दिया, एक गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, अब हम क्या करें। तो मेरे अंकल ने मुझे कहा कि ठीक है, एक बार हम उनसे बात कर लेते हैं, हमें ये प्रॉपर्टी पसंद नहीं आ रही, आप हमारे पैसे वापस दे दो। अगर वो पैसे वापस दे देंगे तो हम उन्हें ये भी कह देंगे कि हमें कहीं और पे एडजस्ट करवा दो और प्रॉपर्टी दिखा दो। जब संगत जी, हम गुरुजी का नाम लेकर प्रॉपर्टी वाले के ऑफिस में पहुंचे तो हमने हमारी बात बिल्कुल सच्चाई के साथ रख दी और कहा कि हम आगे प्रॉपर्टी नहीं ले पाएंगे। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी महाराज जी की इतनी कृपा रही। जैसे ही हमने अपनी बात रखी, उसने तुरंत ही हमारे सामने चेक काट कर दे दिया, हमारी तरफ बढ़ा दिया। संगत जी, पूरा का पूरा पैसा वापस दे दिया, 1 रुपया भी उसने कुछ भी नहीं काटा। हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, लख लख बार शुक्राना किया। और मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी,
आप हर पल हमारे साथ देना, किसी गलत इंसान के साथ हमारा पाला ना पड़े और ना हमसे कभी कोई गलत काम हो। संगत जी, जब हम प्रॉपर्टी देखते जा रहे थे तो 135 सेक्टर में एक जगह मुझे बहुत ही अट्रैक्ट कर रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप वो वाली प्रॉपर्टी देखो। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से उसी एरिया में संगत जी हमारे बजट के अंदर हमें बहुत ही अच्छा प्लाट मिल गया। अब हमें संगत जी उसके ऊपर घर बनाना था। अब संगत जी हम लोग इस बात में दिमाग लगाने लगे कि घर कैसे बनाना है। अब संगत जी नक्शा बनवाने के लिए हमने एक आर्किटेक्ट से बात करी। उसने जो भी नक्शा बनाया संगत जी हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे बहुत टेंशन होने लगी कि घर कैसे बन पाएगा। तभी संगत जी, जब मैं एक दिन गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप कर रही थी तो मेरे ध्यान में एक नक्शा आया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैंने पेंसिल उठाई, पेपर के ऊपर उस प्लान को ड्रॉ कर दिया और उसके बाद संगत जी हमें एक आर्किटेक्ट का पता चला। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप मेरे साथ चलो, वो आर्किटेक्ट बहुत ही एक्सपेंसिव है, मुझे नहीं पता कि वह बंदा कैसा है। अगर वो बंदा सही है तो आप बात आगे बढ़ा देना, अगर वह बंदा सही नहीं है तो आप किसी प्रकार से इंडिकेशन दे देना, हम उठकर आ जाएंगे। संगत जी, मैं अपने साथ गुरुजी को लेकर गई और वहां जाकर देखा तो ऑलरेडी गुरुजी वहां पर विराजमान थे। वो जो आर्किटेक्ट थे संगत जी, वो खुद गुरुजी की संगत थे। संगत जी, गुरुजी का स्वरूप देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसी समय गुरुजी का शुक्राना किया और मन ही मन कहा कि गुरुजी, अब मुझे पूरा यकीन है कि अब हम बिल्कुल सही जगह पर पहुंच गए हैं। संगत जी, वो जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने हमें बहुत प्यार से बात करी। उस जगह से सारे प्रोसेस जो भी थे संगत जी, वो हमें उन्होंने बताए कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अब संगत जी, हमें इस बात की पूरी तसल्ली है कि गुरुजी महाराज जी ने हमारी ट्रेन सही पटरी पर डाल दी है और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी गुरुजी महाराज अपनी छत्र छाया में हमें रखते हुए हमारा घर, हमारा आशियाना बनवाएंगे। एक्चुअली वो हमारा नहीं, वो गुरुजी का घर है। गुरुजी का घर वो खुद बनवाएंगे। बस गुरुजी महाराज जी से यही अरदास करती हूँ कि चाहे जो हो जाए गुरुजी महाराज, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, अपने श्री चरणों में हमेशा बिठाए रखना। आपका आशीर्वाद गुरुजी मुझ पर, मेरे परिवार और सभी संगत पर हमेशा बना रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।